हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपके यूपी ट्रिपल एस सी के हिसाब से बीपीओ जो ग्राम पंचायत अधिकारी के एग्जाम लगा है, उसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम लगा है, उसके बाद जो भी अन्य एग्जाम वर्तमान में लगे हुए हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी स्पेशल 20 नंबर का पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि पूछी जा रही हैं इसमें। यूपी स्पेशल में ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं पूछी रही हैं, आपके प्लेसेस हो गए, वन्य जीव हो गए, पक्षी विहार हो गए, इम्पोर्टेंट स्थान हो गए, मिनरल्स वगैरह जो थोड़े बहुत पाए जाते हैं यूपी में, उनसे आपकी जगह पूछ लेता है। परमाणु स्थल एक जो है परमाणु रिएक्टर हैं, उनके बारे में पूछ लेता है, और जो भी चीज़ें हैं धार्मिक स्थल को लेकर इन सब चीज़ों को मिलान करने को पूछ लेता है। तो उन्हीं चीज़ों को जो कि हम यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। आप यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं, पक्षी विहार को जो कि देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस पक्षी विहार में आपसे एक क्वेश्चन पहले तो ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो नवाबगंज पक्षी विहार है। और ये वर्तमान में इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर है, जो कि रखा गया है। और ये कहाँ पर है, तो उन्नाव में है। और इसकी स्थापना 1984 में है, जो कि की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछ ले तो समसपुर, एक सेकेंड दोस्तों, समसपुर नहीं, ये लाख बहुसी पक्षी विहार है जो हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और यहीं पर ये पूछ ले सबसे छोटा पक्षी विहार, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ये 4 है, ये 3 है, सांडी। इसके बाद देखिए नवाबगंज, यही आपका सबसे छोटा पक्षी विहार है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए ये एक शेखा झील पक्षी विहार भी है, उससे भी छोटा, तो आपको ये 0.40 हेक्टर, ये अलीगढ़ में है। तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इनके स्थान ध्यान दीजिएगा, तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, उन्नाव में है। ये चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, तो भी उन्नाव में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाख बहोसी कन्नौज में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांडी पक्षी विहार ये आपका हरदोई में है, ध्यान दीजिएगा। बकीरा पक्षी विहार ये आपके संत कबीर नगर में, ध्यान दीजिएगा। ओखला पक्षी विहार जो आपके गौतम बुद्ध नगर में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा, महत्वपूर्ण है। पटना पक्षी विहार एटा, पटना से ध्यान दीजिएगा, पटना नहीं है, एटा में है, ठीक है। सूर सरोवर पक्षी विहार ये आपका आगरा में है। जयप्रकाश नारायण, जिसे हम सुरहताल पक्षी विहार भी कहते हैं, ये बलिया में है। और जयप्रकाश नारायण जी भी बलिया स्थित है, ठीक है, जेपी जिसे हम कहते हैं। इसको देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है, तो प्रतापगढ़ में। ये चीज आपको ध्यान देना है। या अभी इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार है, तो इन्हें हम देख लेते हैं। पक्षी विहार उतने होगा, उन्हें ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिलान करने को आ जाएगा डायरेक्ट। ये चीज आपको ध्यान देना है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव, तो देखिए राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार की बात करूँ तो इटावा और आगरा दोनों जिलों में है, जो कि पड़ता है। और ये 635 से वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और यहाँ पर देखिए कौन कौन सी जीव पाई जाती है, तो देखिए डॉल्फिन पाई जाती है हमारी, और घड़ियाल पाई जाती है, मगरमच्छ पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य की बात करूँ तो ये बहराइच में पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर तेंदुआ, शेर, चीतल, प्रवासी पक्षी है जो कि आते हैं यहाँ पर, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चित्रकूट में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर तेंदुआ, काला हिरण और चिंकारा है जो कि पाया जाता है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य की बात करूँ तो ये ललितपुर में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, चंदौली में पाया जाता है। किशनपुर वन्य जीव विहार महत्वपूर्ण है, लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। इसको देखिए कैमूर वन्य जीव विहार जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है किन किन जिलों में है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र में, ध्यान दीजिएगा। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि इसके जिले पूछ लेता है कहाँ कहाँ स्थित है, तो मेरठ, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा। अब बात करें यहाँ पर कौन सा जीव पाया जाता है, तो बारहसिंघा काफी ज्यादा फेमस है। इसको देखिए सोहागी बरवा वन्य जीव विहार की बात करूँ तो महाराजगंज में है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सोहेलवा वन्य जीव वो विहार की बात करूँ तो गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में है, जो कि ये पाए जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब इसको देखिए नोट, ये महत्वपूर्ण है। कछुआ वन्य जीव विहार 1989 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बनारस से हटाने का निर्णय जो है 2020 में लिया था, जो इस हेतु जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था। नई अधिसूचना के अनुसार यह जो देखिए अब वन्य जीव विहार अब प्रयागराज, मिर्जापुर और भदोही जिले की सीमा पर है, जो कि स्थापित है कौन, कछुआ वन्य जीव विहार। ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश के देखिए प्राणी उद्यान देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। तो देखिए नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, ये आपका लखनऊ में है। यहाँ पर देखिए बाघ पाया जाता है, तेंदुआ, भालू, गैंडा है जो कि पाए जाते हैं। इसके बाद शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की बात करूँ तो ये आपका गोरखपुर में पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2022 में रानीपुर वन्य जीव विहार को टाइगर रिजर्व का दर्जा है, जो कि दिया गया था। ये कहाँ है, तो चित्रकूट में है, जो कि ये पाया जाता है, ये चीज भी है आपको
ध्यान देना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त खनिज के बारे में हम अगले वीडियो में जो कि चर्चा कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है।